नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। राष्ट्रपति चुनाव का इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है। दोनों ही प्रत्याशी झारखंड से हैं, जिसको लेकर नए सिरे से सियासी गुणा भाग से लोग जुड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जो कि एक आदिवासी भी है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री के रुख पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार अद्भुत राजनीति होने जा रही है। रायसीना हिल्स की लड़ाई का केंद्र इस बार झारखंड हो गया है, क्योंकि एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा दोनों का सीधा संबंध झारखंड से है। ऐसे में आदिवासी बहुल झारखंड की राजनीति पर विशेष नजर टिकी है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करते ही बीजेपी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को राजनीति के ऐसे दोराहे पर ला खड़ा कर दिया कि वो अब तक तय नहीं कर पाए हैं कि वे सत्ता के साथ ही कांग्रेस समर्थित यशवंत सिन्हा के साथ जाएंगे या खुद आदिवासी होने के नाते देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने में बीजेपी का साथ देकर आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार है, आदिवासी है, महिला है और ये कहा जा रहा है कि अगर वो बनती है तो वो इतिहास रचेंगी। आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आपसे अच्छे संबंध रहे हैं, क्या आपका समर्थन है? अभी तो नाम घोषणा हुआ है। नाम की ना तो ये पार्टी का निर्णय होगा ना। तो नाम घोषणा हुआ है। नाम की ना तो ये पार्टी का निर्णय होगा ना। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला होने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। साथ ही वो एक संथाली आदिवासी भी हैं। ऐसे में बीजेपी हेमंत सोरेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की अपील कर रही है। मजे की बात यह है कि हेमंत सोरेन जहां अब तक इस पर विचार कर रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाने का स्वागत कर रहे हैं। पहली दफा आदिवासी भी, संथाल भी और महिला भी और झारखंड से राज्यपाल मिलेंगे। इससे बढ़िया और सुखद संयोग क्या होगा, और वो भी पड़ोसी राज्य से ही बिलोंग करके, उड़ीसा से। तो हमें लगता है हेमंत सोरेन जी विलम्ब नहीं करेंगे, आज ही उनको कर देंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही एक स्वागत योग्य कदम है। महिला सशक्तिकरण और साथ में एक आदिवासी को मौका देना, इसे सकारात्मक रूप से देखती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जाहिर है हेमंत सोरेन अगर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं तो आदिवासियों की नजर में उनका कद बढ़ेगा। नहीं तो बीजेपी तो पहले से ही हेमंत सरकार के पीछे पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों ने भी सभी से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील की है। और हम अपील करना चाहते हैं विपक्ष के लोगों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे लालखंडी हो, चाहे वामपंथी के लोग हैं, जो भी डेमोक्रेटिक राइट को आप प्राप्त करना चाहते हैं, इनको मदद करें। तो क्या जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यूपीए में रहते हुए गठबंधन से अलग जाकर रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था, तब रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। ऐसे में क्या हेमंत सोरेन भी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और उससे भी आगे बढ़कर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए गठबंधन के बंधन से ऊपर उठकर चौंकाने वाला फैसला ले सकेंगे? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेताओं की बारी अब खत्म हुई, अब जनता की बारी है। गुरुवार को मांडर की जनता अपने इरादे पर मुहर लगाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने इस बार खास तैयारी की है। क्या है खास तैयारी और मांडर के मैदान में किसके बीच है मुख्य मुकाबला, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोगों ने इस उपचुनाव देखे। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी समाप्त नहीं होगी। ठंडी में चावल जब पकता है ना, तो एक चावल को निकालो तो पता चलता है कि क्या वो सारा पक गया। बाबा के ऊपर जो लगाए हुए दाग है
उसे तो बिल्कुल एक मकसद तो है ही मेरा उन दाग को हटाना। नेताओं और उम्मीदवारों की बारी खत्म हुई, अब जनता की बारी है। गुरुवार को मांडर की जनता अपने इरादे पर मुहर लगाएगी। चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन ने इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले खास तरह की तैयारी की है। उपचुनाव में किसी तरह के बोगस वोट ना पड़े, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वैसे तो हर वोटर के चेहरे का मिलान उसके वोटर आईडी से किया जाएगा, लेकिन पर्दा नशीन वोटरों के लिए भी इस बार खास व्यवस्था की गई है। पहली बार कहा जाए तो पर्दा नशी दूत का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये महिलाएं जो होंगी, जो पर्दा नशी दूत होंगी, वो बुर्के में जो महिलाएं मतदान करने आती है उनकी पहचान करेगी, जांच करेंगी। दरअसल ये व्यवस्था वैसी महिलाओं के लिए की गई है जो बुर्का या नकाब पहनकर वोट करने आएंगी। इसके लिए 38 पर्दा नशीन बूथ बनाए गए हैं, जहां महिला मतदान कर्मियों की तैनाती रहेगी। मांडर विधानसभा इलाके में कुल 1,75,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। उनमें अल्पसंख्यक मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है। इसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ दिशा निर्देश है? हम लोग को यही दिशा निर्देश दिया गया है कि जितने भी पर्दा नशीन महिलाएं आएंगी उनका पहचान पत्र से चेहरा का मिलान करना है। कि जो पर्दा नशी महिलाएं आएंगी उनको एक अलग कैबिन बना रहेगा, वहाँ पे हम लोग को ले जाना है और वहाँ उनका जो नकाब है वो हटा के उनकी पहचान मतदाता सूची से कर लेनी है। मतदान शांतिपूर्ण हो, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मांडर विधानसभा में 433 बूथों पर 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 170 केंद्रीय सुरक्षा बल, 263 डीएसपी और लगभग 3000 पुलिस जवान लगाए गए हैं। 239 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका मॉक ड्रिल आज किया जा रहा है। ज़्यादातर बूथों पर जो संवेदनशील बूथ हैं और जो वल्नरेबल बूथ हैं उन सभी पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। स्ट्रीट प्रोफाइलिंग के आधार पर जितने हमारे हाइपर डेंसिटी बूथ हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ बसेस की प्रतिनियुक्ति की गई है और अन्य बूथ पे जैप और डीटी की प्रतिनियुक्ति की गई है। मांडर के मैदान में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से शिल्पी नेहा तिर्की को उम्मीदवार बनाया गया है। नेहा तिर्की मांडर से विधायक रह चुके बंधु तिर्की की बेटी हैं और कांग्रेस के टिकट से उपचुनाव लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को टिकट दिया है। गंगोत्री कुजूर 2014 में मांडर की विधायक रह चुकी हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को सजा के बाद मांडर सीट खाली हुई है, जिस पर गुरुवार को चुनाव होने जा रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड की राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अब मजबूत होगी। झारखंड सरकार ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 37 सहायक निदेशक और 56 वैज्ञानिक सहायकों का चयन किया है, जिन्हें आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इसका फायदा ये होगा कि राज्य के सभी 24 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब वाले वाहनों में भी जांच शुरू हो सकेगी और इनमें कुल 48 विशेषज्ञों को तैनात किया जाएगा। और झारखंड में 2015 के बाद ये पहली बार है कि जब वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति हुई है। मैंने अभी रिसेंटली ही 2021 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और दिसंबर में इसका फॉर्म आया था, तो मैंने तब से तैयारी शुरू कर दी थी इसकी। और एज सच कि हमें पता था कि इसकी नियुक्ति जल्दी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। पर हाँ, अभी 1 महीने पहले जब हमारा डीवी हुआ था तब से बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था कि कब आएगा कब आएगा। जब फाइनली 16 को ये रिलीज़ हुआ तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि फाइनली 22 तारीख को हम सभी के सपने पूरे हो जाएंगे। अपनी पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, जो सरकार का निर्देश आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे और पूरा सच्चाई से काम करेंगे। बस। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? जी, मैं इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं किया था। शुरू से ही केमिस्ट्री में अच्छा से पढ़ाई करते आया हूँ। केमिस्ट्री? यस सर, तो उसी में निकल गया है। मैंने IIT गुवाहाटी से MSc कर रखा है, तो मैं मेहनत तो शुरू से थोड़ा मेहनत करते आया हूँ। बट ये एग्ज़ाम आया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया सही से। आप तो गवाह रहे हैं यहाँ इस सभागार में कितनी नियुक्तियां हम लोगों ने बांटी है, और देखिए अभी और कितने इसका ये सिलसिला
कितना लंबा तक जाता है। और मुझे लगता है कि हम लोग बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। परिणाम आपके साथ। उधर गोड्डा में एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें भागलपुर के पीरपैंती से विधायक ललन कुमार के बाराहाट स्थित घर के कुछ हिस्से को ढहा दिया गया है और हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने घर से सटे शेल्टर को तोड़ दिया है। इस मौके पर मेहरमा के भी मौजूद रहे। पीरपैंती विधायक ललन कुमार के मकान के पीछे के जिस विवादित हिस्से को गिराया गया, उसे लेकर विवाद चल रहा था और वहां रहने वाले लोगों ने अपनी जमीन और मकान तक जाने के लिए सड़क की मांग करीब 1 साल पहले ही झारखंड सरकार से की थी। और विधायक का आवास बिहार की सीमा क्षेत्र में आता है, लेकिन उसके दक्षिणी भाग में उनके मकान से सटे निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। इधर गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के 3 इलाकों में अवैध आरा मिलों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वन विभाग ने जेसीबी के जरिए तीनों आरा मिल को उखाड़ दिया है और मिल में रखे हुए लकड़ियों को भी जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस छापेमारी में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बोकारो में भी झारखंड राज्य आवास बोर्ड के गोमिया स्थित आवास को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम और एसडीपीओ ने करीब 50 बताया कि जो आवास खाली करने के बाद सामानों को नहीं ले जा रहे हैं, उस सामान को पुलिस जब्त कर रही है। बता दें आपको कि 12 जून को झारखंड राज्य आवास बोर्ड के गोमियो स्थित अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन ने आदेश दिया था, लेकिन विधायक, पूर्व विधायक और राजनीतिक दल के नेताओं के हस्तक्षेप के बाद तत्काल 5 दिन की राहत दी गई थी। 18 जून को देवघर कोर्ट में भी कैदी की गोली मारकर हत्या मामले में झारखंड सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब तलब किया है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने देवघर सिविल कोर्ट में सुरक्षा ऑडिट कराने का भी आदेश दिया है। मामले में मुख्य न्यायाधीश ने सुरक्षा मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सूबे में सुरक्षा व्यवस्था लचर है, रोज हत्याएं हो रही है। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आपको बताते चले कि 18 जून शनिवार को पेशी के बाद हिस्ट्री शीटर अमित सिंह की अपराधियों ने कोर्ट परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमित सिंह पटना के बिहटा का रहने वाला था। इधर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे झारखंड से कांग्रेस के सांसद और विधायक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि वे लोग अपने नेता के लिए लाठी खाने को भी तैयार हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध होता है, लेकिन केंद्र सरकार विरोध की आवाज दबाने का काम कर रही है। सत्याग्रह में मौजूद दूसरे नेताओं ने भी केंद्र सरकार का विरोध किया। लाठी खाने से लेके गोली खाने तक के लिए तैयार हैं और तभी ये सर पे कफन बांध करके दिल्ली पहुंचे हैं। और जो होगा मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी, किसी बात से पीछे हटने वाले हम लोग तो डेमोक्रेसी में होगा ही और आवाज़ बुलंद करने की सबका अधिकार है, वो भी नियम के अनुसार। तो ये सारे चीज़ों को ये लोग जो है रोकने के काम कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर सच्चा शुरुआत हो, लोकतंत्र कायम रहे। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को जो है छीन किया जा रहा है उनके अधिकारों को, इसके विरोध में हम कांग्रेस जन लड़ाई लड़ेंगे। और रमेश बैस, रांची में राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने मुलाकात की। उनके साथ आयोग के सदस्य शबनम परवीन ने भी राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने राज्यपाल को राज्य खाद्य आयोग के अब तक किए गए प्रयासों और कार्यों की पूरी जानकारी दी है। और आयोग ने 18 जुलाई 2022 से जिले में संवाद, जन सुनवाई, मुखिया से सीधा संवाद और औचक निरीक्षण के पहल की जानकारी भी दी। आयोग पलामू जिले से इस पहल की शुरुआत करने जा रहा है।